आपने देखा होगा कि जो लोग कॉर्पोरेट में एक बार घुसते हैं फिर वहाँ से निकलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कॉर्पोरेट करियर मोस्टली अगर आप देखो 38 इयर्स का होता है। 22 में हम शुरू करते हैं, 60 तक हम करते हैं। तो 38 साल की जर्नी हम कॉर्पोरेट में काटते हैं। और अगर 38 साल एक एम्प्लॉई को कॉर्पोरेट में रखना है और उससे वही बोरिंग काम कराना है, तो उसको कुछ ना कुछ तरीके से एंगेज रखना पड़ेगा। नहीं तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, रिवोल्ट हो जाए करेगा और वो आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो देखिए, कॉर्पोरेट जो चलाते हैं वो टॉप बिजनेसमैन चलाते हैं, ठीक है। और टॉप बिजनेसमैन साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि वो माल बेच रहे होते हैं। उनको मालूम होता है कस्टमर को कैसे माल बेचते हैं, कस्टमर को कैसे मार्केटिंग करके कन्विंस करते हैं। तो उनको ये भी मालूम है कि एम्प्लॉई को भी कैसे मैनिपुलेट करें ताकि वो लाइफ टाइम हमारे संग बना रहे और 38 साल अपना जीवन का दे दे और उसके बिहाफ में मैं पैसा बना लूँ। क्योंकि देखिए, आप अपना जॉब में क्या कर रहे हो, टाइम बेच के पैसा बना रहे हो। मतलब आप अपना जीवन बेच रहे हो, जीवन बेचने के बिहाफ में आपको पैसा मिल रहा है। जीवन सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है, वो तो वापस आएगा नहीं, वो बेच के आपको पैसा मिल रहा है। और आपको सोचिए, इतना महंगा चीज़ बेचने पे मजबूर कर रहा है कॉर्पोरेट, तो उन्होंने कैसा एक माहौल बना रखा है कि आप रोज़ उधर जा रहे हो और आपको फील भी नहीं हो रहा, और आप ईयर दर ईयर कंटिन्यू करते रहते हो और ऐसे ही आपका 60 हो जाता है। यूजुअली आपको ये वीडियो के पास थोड़ा अवेयरनेस आ जाए, जैसे मेरे अंदर आया, मैं स्प्रेड कर रहा हूँ, और आप भी ट्राई करिए जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ थ्रू डिफरेंट मीन्स, ताकि कैसे कॉर्पोरेट से जल्दी निकला जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंड वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, एक 22 साल का लड़का जब इंजीनियरिंग करके कॉर्पोरेट में घुसता है, तो सबसे पहले कॉर्पोरेट ने क्या किया है, आजकल ऑफिसेस को रिवैम्प कर दिया है। आज आप पहले के ऑफिसेस में जाओगे ना, अभी मैं मेरी कंपनी का ही नहीं, बहुत पिछली कंपनी में भी जहाँ काम करता था वहाँ पे भी उन्होंने ऑफिस रिवैम्प किया। क्यों रिवैम्प किया? क्योंकि उनको मालूम है जेनजीज आ रहे हैं, ठीक है। जेनजीज जब वर्कफोर्स में आ रहे हैं, इनको हमको 38 साल रखना है। अब जेनजीज लोगों को क्या, थोड़ा वाइब्स ये सब पसंद है। अगर ऑफिसेस थोड़े डल रहेंगे तो ये फ्रस्ट्रेटेड होके निकल जाएंगे। तो इनको ये बोरिंग काम कराने के लिए एटलीस्ट ये एनवायरनमेंट को अच्छा करें, ताकि इनको लगे कि ये एक हेल्दी वर्क प्लेस में आ रहा है। उनको अपने जीवन का 9 घंटा उधर बिताना है, देखा जाए तो वो जेल ही है एक तरीके का। लेकिन आपको लगे नहीं कि आप जेल में जा रहे हो, तो ऑफिसेस बहुत फैंसी बनाया है। वॉल्स में मोटिवेशनल टॉक्स होंगे, आपको ऑफिसेस में जिम्स मिलेगा, आपको ऑफिसेस में खाना मिल रहा है, ऑफिसेस में आपको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ मिल रहा है, ताकि कंपनी बोलती है तुम यहीं सुबह से आ जाओ और रात 9 तक यहीं रहो, खाना भी मैं तुमको दूंगा, पर अपना जीवन पूरा बेच के जाओ। आप एक्चुअली सस्ता में अपना सौदा कर दे रहे हो। आपको लग रहा है कंपनी आपका टेक केयर कर रही है। बहुत लोग बोलते हैं ना, ये क्या आता है, ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्वे, कि मैंने गूगल ग्रेट प्लेस टू वर्क है। क्यों है? क्योंकि वो आपको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी देता है। अब उसके वीडियोस आते रहते हैं ना यूट्यूब में, वहाँ पे बैठने का पाउच भी बना हुआ है, आप आराम से जाके उस बैठ सकते हो। ओपन स्पेसेस है कि यहाँ पे लोग थिंक कर सकें। सब बेसिकली स्कैम है। एक्चुअली आपको ब्रेन वॉश किया जाता है, बड़ा बड़ा ऑफिस बना के आपको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, जिम दे के, खाना दे के, ताकि लड़के मूर्ख बन जाए। और होता कैसे है, जैसे छोड़िए, आप एक छोटे घर से आ रहे हो, आपके फैमिली की इनकम नहीं है, अचानक से आप जाते हो ऐसे बड़े ऑफिसेज में, तो आप पेरेंट्स को भी ले जाते हो। आजकल तो पेरेंट्स, इसीलिए आप देखोगे पेरेंट्स को भी अलाउ करते हैं पहले कुछ दिनों में, ताकि पेरेंट्स को भी लगे कि लड़का बहुत जगह आ रहा है। तो बच्चे के अंदर एक सबकॉन्शियसली ट्रिगर हो रहा है कि ये ऑफिस बहुत अच्छा है, कि ये जेल बहुत अच्छा है, यहाँ अपना जीवन तुम अपना जेल में दे दो। तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है। कंपनी आपको डिप्लॉय करती है, आपको एक जेल को, आप जेल को जेल जैसा मत देखो, एक हेल्दी वर्क प्लेस जैसा देखो। और एक ग्रेट प्लेस टू वर्क, ये सब सर्वे सब स्कैम है, ठीक है। वो बेसिकली एक जगह है जहाँ पे आप अपना जीवन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप बेच रहे हो, अपना सोल रेंट पे दे रहे हो, रेंट के बिहाफ में पैसा बन रहा है। चीज़ों को एज इट इज़ देखो, उसके ऊपर ये लेयर डाल दिया गया है फैंसी ऑफिसेस का, ठीक है। ये मेरा पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, अब आदमी करियर शुरू करता है, जैसे ही उसका ट्रेनिंग में आप देखोगे लड़के को घुमाने ले जाएंगे अलग अलग जगह, टीम बॉन्डिंग, रिक्रिएशनल, एडवेंचर एक्टिविटीज़। लड़के को एक्चुअली, यंग लड़के को लगे कि यार मैं तो बढ़िया ऑफिस में आ गया और बढ़िया जगह, यहाँ पार्टी चल रही है, यहाँ यह चल रहा है,
पूरा उसका ब्रेन वॉश हो जाए। आपका इंडक्शन जब फर्स्ट ईयर जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है, जो ये जॉब वाले अगर ये वीडियो देख रहे हो रिलेट कर पाएंगे। फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है, अलग अलग लोकेशन में जाते हो, अलग अलग खाना खाने मिलता है, फिर पार्टीज़ होती है, तो आपको क्या लगता है मैं तो बहुत बढ़िया कंपनी में आ गया हूँ। आजकल ये एक बेसिकली साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है कि आपको फंसा के रखे कि आप यहाँ पे एक बढ़िया जगह आए हो, आप जेल को जेल जैसा मत देखो। ठीक है, ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट कि लोगों को बिजी रखो, वो उनको पार्टीज़ में ले जाओ, यंग लड़कों को वहीं से बहकाना शुरू करो। ठीक है, अब ये लड़का करियर शुरू करता है। अब देखिए आगे कैसे कैसे, जब देखिए जैसे जैसे एज होगा अवेयरनेस तो आएगी, लेकिन अवेयरनेस को कैसे ये लोग शैडो बैंड करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रिक से मैं आपको बताता हूँ। अब आपको जैसे जैसे एज हो रहा है, आपको लग रहा है यार ये तो बोरिंग काम है, फ्रस्ट्रेटेड लोग स्विच करते हैं, ये करते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस आने लगती है, तो कंपनीज़ को मालूम है। तो जैसे ही 2-3 साल होता है, कंपनीज आपको जैसे ही दिखता है कि चिड़चिड़ा हो रहा है, चलो उसको प्रमोशन दे दो। ठीक है, प्रमोशन क्या है, एक फॉल्स सेंस ऑफ ग्रोथ, एक फॉल्स सेंस ऑफ ग्रोथ है। काम तो वही करना है, काम थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, मतलब है तो वही बोरिंग 9 to 6 जॉब, जो लो लेवल वाला काम वही करना है, पीपीटी बनाना है, एक्सेल बनाना है, वही करना है, लेकिन आपका डेजिग्नेशन चेंज कर दिया, आपको प्रमोशन दे दिया। प्रमोशन देने से क्या हुआ, आपको लगा फॉल्स सेंस ऑफ ग्रोथ, और डेजिग्नेशन भी लोग नाम भी ऐसा ऐसा सोच के, नाम भी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है, मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर आपका जनरल मैनेजर, फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपको नाम आप देखो सबकॉन्शियस लेवल पे ऐसे ट्रिगर कर रहे हैं कि मतलब क्या मैं बोलूँ, ऐसा मतलब देश को अब रूल करने जा रहे हो, जेल नहीं जा, ऑफिस नहीं जा रहे हो, प्रेसिडेंट हो भाई इंडिया के। तो नाम भी लोग अच्छे अच्छे देते हैं, प्रेसिडेंट, सीनियर, जैसे आदमी को एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट और ग्रोथ लगे। तो ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट कि फैंसी डेजिग्नेशंस दे रहे हैं आपको, प्रमोशंस दे रहे हैं, पर काम तो वही कराना है आपको। वहाँ पे देखिए 38 साल तक आपको बिजी रखना है, तो आप 3 साल में प्रमोशन, हर 3 साल में आपको फॉल्स सेंस ऑफ ग्रोथ मिलते लग रहा है। फिर जैसे ही आपका 8-10 साल होता है, आप और फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हो, तो कंपनी क्या करती है, आपको केबिन दे देती है, आपको मैनेजर बना देती है, आपको फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी मिल जाता है। सुपीरियरिटी मतलब क्या, आप 5 लोगों को कंट्रोल कर पा रहे हो। देखो आपकी ऑफिस के गेट के बाहर कोई इज्जत नहीं है, कुत्ता भी आपको देख के नहीं भौंकेगा, ठीक है, लेकिन आपको अंदर अब ऑफिस में क्यों जाने के लिए क्रेव करते हो, क्योंकि मुझे वहाँ 5 लोग मुझे सर बोलते हैं। फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी कि भाई, इसलिए आप बहुत लोगों को देखोगे, मैं देखता था कुछ लोगों को कोविड में भी ऑफिस आ जाते हैं, क्योंकि कोविड में घर में क्या होता है, वाइफ पूछ नहीं रही है, ऑफिस में 10 लोग चाय देंगे, पानी देंगे, सर सर बोलेंगे, इज्जत मिलेंगे। घर में तो कुत्ते जैसी इज्जत है, वहाँ एटलीस्ट फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी मिलती है। तो कंपनी ये बहुत साइकोलॉजिकल, देखिए बिजनेसमैन जो है ना, वो बहुत साइकोलॉजिकल ट्रिक्स खेलते हैं आपको फंसा के रखने के लिए। तो आपको केबिन देना, आपके डेजिग्नेशंस बढ़ा देना, आपको रिस्पेक्ट मिलना, सर सर कोई बोले, ये आपके ईगो को बूस्ट करता है, ताकि आप वो सिस्टम को और फीड करते रहो। ठीक है, ये हो गया आपका केबिन और जो फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। उसके बाद देखिए कंपनी और जो एक ट्रिक्स करती है, वो करती है ये जो एक नया चीज़ है, टैलेंट पूल। तो जैसे कंपनी को लगेगा ये लड़का थोड़ा अच्छा है, इसके अंदर अवेयरनेस आ रही है, भग नहीं जाए, तो इसको चलो टैलेंट पूल में डाल देते हैं। टैलेंट पूल मतलब कंपनी के टैलेंट हो। टैलेंट क्या हो यार, काम तो वही करना है, मैंने आपको बेसिकली अटका के रखने का स्कैम है। उसमें क्या करेगी कंपनी, टैलेंट पूल में एक बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएगी, आपको कोचेस से मिलवाएगी। कंपनी आपके ऊपर 30-40 हज़ार रुपये खर्चा कर देगी, ताकि ये बहका हुआ रहे, कि इसको लगे कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, ये यहाँ जीवन देते रहे। फॉल्स सेंस, आप बस एक्सपेक्टेशन में हो। टैलेंट पूल मतलब आपको एक एक्सपेक्टेशन दे रहा है कि आगे आपको कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये फॉल्स सेंस ऑफ ये जो टैलेंट पूल और उसके अराउंड जो कोचिंग, मेंटरिंग, ये सब होता है, सब बकवास। उससे आपका ना सैलरी बढ़ता है ना कुछ बढ़ता है, आपको घुमा फिरा के आपको बहकाया जाता है। ये मेरा चौथा पॉइंट है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, आपने देखा होगा कंपनी आपको कोई भी दिवाली के फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शन होते हैं, उसमें 1000 रुपये का गिफ्ट दे देगी। ये भी एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, मालूम है। दिवाली में सपोज़ कोई आपको गिफ्ट देता है ना, आप इंडेटेड हो जाते हो उसको रिटर्न देने के लिए। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज़ आपको किसी ने कुछ गिफ्ट दिया, भले 200 रुपये का गिफ्ट दिया, तो आप अंदर से उत्सुक तो होता है ना कि मैं उसको रिटर्न करूँ। आपके साइकोलॉजिकल ऊपर एक भार आ जाता है कि मेरे को इसने दिया है, मुझे इसको रिटर्न करना है। वैसे ही कंपनी क्या करती है, आपको 1000-2000 का गिफ्ट देख के आपके ऊपर एक डेट चढ़ा देती है साइकोलॉजिकली।
तो आपको लगता है कंपनी ने मेरे को 2,000 का दिया, मैं और मेहनत करके रिटर्न करूँ। सब साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है। दिवाली में गिफ्ट देना, फिर बर्थडे में गिफ्ट देना, फिर बर्थडे में आपके फैमिली को बुला के आपको सामने केक काटना, ये सब आपको इमोशनली ट्रैप किया जाता है ताकि आप कंपनी की तरफ और बॉन्ड होते चले जाओ। ठीक है, तो ये जो गिफ्ट देना और ये सब चक्करों में लोग आ जाते हैं कि भाई कंपनी ने मुझे गिफ्ट दिया है। एक होता है आपका रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, कि बीच में कुछ फंक्शन हो गया, फंक्शन में सब तो यार वही काम कर रहे हैं, उसमें क्या रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। उसमें भी लोग क्या करते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको सर्टिफिकेट दे दिया 500 रुपये और गिफ्ट वाउचर दे दिया, 500 रुपये में वो खुश। अब नेक्स्ट 1 साल मेहनत करेगा, इंक्रीमेंट बढ़ाया 5%। तो ये सब मतलब सब स्कैम है बेसिकली। ये सब देख के आप मोटिवेट मत होइए। कॉर्पोरेट में आप सिंपल सोचिए, मैं जीवन बेचने जा रहा हूँ, जितना कम जीवन बेचूँ। ये सब आपको फंसाने का टेक्निक है। कुछ लोग इसमें फंस जाते हैं और जीवन भर भागते रहते हैं कि उनको बूस्ट हुए जा रहा है ईगो उनको, और कंपनी ऐसे मुर्गों लोगों को अच्छी पकड़ लेती है, इन्हीं को चढ़ाती रहती है कि ये जीवन बेच देगा, ये पूरा मतलब अपना फैमिली बाहर हेल्थ वेल्थ छोड़ेगा, ये मेरे लिए बेच देगा, इसको और चढ़ाओ और चढ़ाओ और चढ़ाओ। तो ऊपर जो लोग होते हैं ना, वो क्योंकि वैसे ही कर करके पहुँचे हैं, वो ऐसे लोगों को ही पकड़ते हैं जो थोड़े फांकीबाज होते हैं, जो थोड़ा समझ जाते हैं यार लाइफ यहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, स्लो ही चलो बाबा, जीवन बेच के कोई फ़ायदा नहीं है। उनको नहीं पकड़ते, ऐसे मेहनती ऐसे मजदूर लोगों को ही खोजते हैं जो अपना फैमिली सब भूल के कंपनी को चढ़ाए। ठीक है, तो ये सब ट्रैप में भी बिल्कुल मत फंसिएगा। सेकंड, मैंने इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आपने देखा होगा कंपनी हर साल एक बार एनुअल इवेंट करेगी और मोटिवेशनल टॉक्स करती है उसमें। वो भी एक एक्चुअली एक बोगस स्कैम है, मतलब आपको बहकाने के लिए। कंपनी को मालूम है जैसे इसका हर साल, देखिए साल के स्टार्टिंग में क्या होता है, पिछले साल आपने मेहनत करी, माल बेचा, ये बेचा, अब आप थक गए हो, कंपनी को मालूम है, तो इसको क्या करो, सबको एक जगह बुलाओ, थोड़ा सा इसमें डोज दो मोटिवेशन का, एक अच्छे लोगों को बुला लो, आसान है बोलेगा, आपको एकदम पंप कर देगा, आप फिर भागो। पैसा नहीं बढ़ाएगी कंपनी वो। बेसिकली अगर देखा जाए तो सबका कॉस्ट पर एम्प्लॉय पकड़े पूरे इवेंट का, वो पीनट्स में आता है। तो वो इवेंट करके आपको थोड़ा दारू पिला देगी, थोड़ा ये कर देगी, थोड़ा इवेंट एक एक्टर को बुला के नचा देगी, आप खुश दारू पिए, नेक्स्ट दिन से भाग रहे हो, नेक्स्ट दिन से चलो और जीवन बेचते हैं। तो मोटिवेशनल टॉक्स भी एक स्कैम है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कंपनी में होता है और एक स्कैम, लीडरशिप टॉक्स। एक तो मेरे को आज तक नहीं समझ में आया, जो ऊपर जो बैठे ये लीडर किस चीज़ के, ये भी एक एम्प्लॉई है, मैं भी एक एम्प्लॉई हूँ, इनको लीडर क्यों बोलते हैं, मेरे को आज तक नहीं समझ में आया। वो पूरा जीवन बेच दिया हुआ है, ऐसे लोगों को लीडर बोल रहे हो आप? आपको तो ऐसे लोगों को एडमायर ही नहीं करना चाहिए। लीडर मतलब उन्होंने अपना लाइफ टाइम कंपनी को दे दिया, अपना सबसे इंपॉर्टेंट एसेट पूरा दे दिया, और मालिक करोड़पति अरबपति बन गया और इनको पीनट्स पकड़ा गया। इन लोगों से आपको टॉक्स दिलाता है, इनको पूरा आइडियल बनाता है कि देखो ये गाड़ी कमा रहे, ये कमा रहे, तुम भी कमा सकते हो। अरे वो गाड़ी कमा रहे सब 50-55 के बाद उनको मिली, उनका जीवन निकल गया। उनको दिखा के आपको फंसाते हैं ताकि आप भी अपना जीवन 55 तक दे दो। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, लीडरशिप टॉक्स में नहीं आने का, किसी लीडर के इन्फ्लुएंस में नहीं आने का। वो भी एक एम्प्लॉई हो, आप भी एक एम्प्लॉई है। उल्टा लीडर तो एक आइडियल एग्जाम्पल है कि लाइफ टाइम एम्प्लॉई कैसे रहते हैं, उनसे तो बिल्कुल ही इन्फ्लुएंस नहीं होना। लीडरशिप टॉक भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे कंपनी और एक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स खेलती है, टीम बॉन्डिंग कराती है ताकि आप वहाँ लोगों से अटैच हो जाओ। ह्यूमंस में एक क्या टेंडेंसी होता है ना, जिसके संग हम थोड़ा ज़्यादा रहते हैं हम अटैच हो जाते हैं। तो उनका एक टेक्निक रहता है कि आपको एक टीम को बाहर ले जाओ, टीम को संग में रखो, केक काटो, ये काटो, ताकि आप वहाँ के जो टीम मेंबर हैं ना आपस में अटैच हो जाएं। ह्यूमंस अटैच हो जाएंगे ना, फिर वो लीव डिटैच होने में बहुत तकलीफ होती है। तो उनका ट्रिक होता है कि ये सब बीच बीच में टीम बॉन्डिंग, टीम रिक्रिएशन, बीच बीच में बाहर ले जाओ। आप देखा करोगे बॉसेस लोग बहुत चालू होते हैं, बीच बीच में टीम को बाहर ले जाएंगे, वहाँ दारू वारू पिलाएंगे, जैसे टीम एक संग खुश रहे, टीम अटैच्ड रहे। टीम अगर अटैच रहेगी कोई छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि ह्यूमंस है, ह्यूमंस इमोशंस मतलब वो अटैच हो जाएंगे तो एट्रिशन कम होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल स्कैम है जो आपको फंसा के रखने का कंपनी यूज़ करती है। मोटा मोटी यही है कि फर्स्ट एक चीज़ आप क्लियर कर दीजिए कि जॉब में आप अपना समय बेच के पैसा वाला नहीं बन सकते। इसीलिए आपको लेवरेज का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो रविकांत जी ने बोला है, उनका बुक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी बोल दिया है। लेवरेज को यूज़ करना शुरू करिए। आजकल टेक्नोलॉजी और एआई के थ्रू और कंटेंट के थ्रू इनफाइनाइट लेवरेज है।
आप साइड में और इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप जॉब को एज अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम मत समझिए। जॉब को अगर आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम समझेंगे, लाइफ टाइम आपको ऐसे ही ट्रिक से मैनिपुलेट करेंगे, आपको पीनट्स देंगे, आपका पैसा नहीं बनेगा, आपका वेल्थ नहीं बनेगा, और आप अपना सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट जो अपना जीवन है वो बेच के उनको पैसा वाला बना दोगे। ठीक है, जीवन बेच के कभी पैसा नहीं बनता है, वो सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ मेकिंग मनी है। ठीक है, सेलिंग टाइम फॉर मनी इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ मेकिंग मनी। और वो बुक डेफिनेटली पढ़ लीजिए, उससे आपका ब्रेन डेफिनेटली खुल जाएगा। तो आपको लेवरेज करना सीखना पड़ेगा। तो कंटेंट क्रिएशन भी एक लेवरेज है, एआई भी एक लेवरेज है। तो कैसे आप लेवरेज को यूज़ करके और पैसा जनरेट कर सकते हैं ताकि ये आप रैट रेस से निकले। सेकंड, हमेशा ब्रेन को वायर करिए कि कैसे मैं अगर मैं जॉब में फंस गया हूँ तो मैं को 70 तक यहाँ जॉब में नहीं रहना, मुझे जितना जल्दी सेव करके या 10-5-6 स्किल सीख के ये जॉब के रैट रेस से निकलना है। लाइफ टाइम ये जॉब में फीड करते रहोगे, आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा। क्योंकि आप एक चीज़ सोचो ना, आपको 22 में आप घुस रहे हो, 60 तक आपके ऊपर ये सब मैनिपुलेशन चल रहा है, आपका ब्रेन तो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। साइकोलॉजिकली आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल डैमेज हो चुका है। आप मतलब अपने से कुछ करने लायक ही नहीं बचे हो। आपको हमेशा कोई चाहिए कंट्रोल करने के लिए, एक ऑथोरिटी मैनेजर चाहिए, और मैनेजर को भी आप अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हो। एक मिस्टेक तो लोग और करते हैं कि मैनेजर को पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हैं, मतलब मैनेजर को घर बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, जैसे मैनेजर आपका दोस्त है। ये भी मत करिए, सब मतलब स्कैम है। मैनेजर और आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ट्रांजैक्शनल है, उससे ज़्यादा अटैच मत होइए। बहुत लोग जॉब नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि मैनेजर अच्छा है, उससे अटैच हो जाते हैं। जॉब में किसी से भी अटैच मत होइए, अटैच हो जाएंगे फिर निकल नहीं पाएंगे, और निकल नहीं पाएंगे तो आप आगे में अपना जो बॉडी और हमारा माइंड का इनफाइनाइट पोटेंशियल है 60 तक अचीव करने का, उसका हम 1% भी अचीव नहीं करते अगर हम जॉब में रह जाएंगे। तो हमको कोशिश करना चाहिए जॉब से जितना जल्दी निकला जाए, कुछ सेव करें या कुछ करें, कुछ स्किल सीखें, जैसे जल्दी से जल्दी अपना ज़्यादा पोटेंशियल को हम रियलाइज़ कर सकें। जॉब में हम नहीं रियलाइज़ कर सकेंगे। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हुआ, ये वीडियो से समझ में आया कि कॉर्पोरेट कैसे आपको 38 साल तक साइकोलॉजिकल टूल्स एंड ट्रिक्स खेलता है, आपको मैनिपुलेट करता है। नेक्स्ट टाइम जब आप जॉब में जाओ और आपको नॉमिनेट करे, टैलेंट पूल, सर्टिफिकेट, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, गिफ्ट दे रहा है, सब देखिएगा कि ये सब ट्रिक्स है आपको बांध के रखने के लिए। ये सब ट्रैप में बिल्कुल मत आइएगा। सिंपल देखिए बैंक बैलेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है तो अब दूसरा देखिए जॉब, या फिर जॉब से निकलने का कोशिश करिए अगर आपको ज़्यादा पैसा बनाना है। होपफुली आपको मज़ा आया। अगर आया तो कमेंट पे लिखिए इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला। ऐसे 2-3 एक्शन पॉइंट्स लिखिए जो आप इस वीडियो से लेके करेंगे, क्योंकि हम क्या कंटेंट सिर्फ कंज्यूम करते रहते हैं, हम एक्शन नहीं लेते। एक्शन लेंगे तभी लाइफ बेटर होगा। तो कमेंट पे लिखिए कि कौन से 2-3 एक्शन आप लोगे इस वीडियो देखने के बाद। तो आप क्या पूरे ऑडियंस को कमिट कर रहे हो, तो आप भी डेफिनेटली वो एक्शन लोगे। होपफुली ये वीडियो मज़ा आया। बुक्स जो डिस्क्रिप्शन में वो पढ़ लीजिए और माइंड क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मुझसे 1-to-1 कनेक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला, चैनल के बाकी वीडियोस भी देखिए, वो भी इसी के अराउंड है, उनसे भी अगर आपको अवेयरनेस मिला तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स जो यूट्यूब का फीचर है उसके थ्रू भी वॉलंटरी सपोर्ट कर सकते हैं, और एक डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दे दिया है उसके थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी लॉन्च किया है जहाँ पे मैं बहुत ही सिलेक्टेड मेंबर्स रखूँगा, वो कुछ टाइम के लिए ओपन रखूँगा। वहाँ पे मैं 1-to-1 लाइव स्ट्रीम करूँगा, आपसे 1-to-1 कस्टमाइज बात करूँगा। वहाँ पे मैं मेरा टारगेट है वो कम्युनिटी को ऐसा ग्रुप बनाना जहाँ मिल के ग्रो कर सकें, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और वहाँ ऐसे लोग आएँ वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो वो बहुत ही क्लोज ग्रुप होगा, उसको जल्दी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैं कुछ दिन के बाद उसको बंद कर दूँगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।